ग्रंथि निर्माण करने वाला उत्तक कहलाता है। उपकला उत्तक। डेस्मोसोम किसका लक्षण है? एपिथीलियम उत्तक का। उत्तकों के अध्ययन को कहते हैं ओतीकी या हिस्टोलॉजी। आधुनिक ओतीकी का जनक किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को। उपकला उत्तक की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म व मेसोडर्म से। मास्ट कोशिकाएं कौन सा पदार्थ स्रावित करती हैं? हिपेरिन, हिस्टामिन व सीरोटोनिन का। लिगामेंट तथा टेंडन है। तंतु में संयोजी उत्तक के। संयोजी उत्तक के कोलेजन तंतु होते हैं सफेद रंग के। लिगामेंट मुख्यतः किससे बनता है? कोलेजन तंतु से। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं भक्षण प्रकृति की होती हैं? मैक्रोफेज कोशिकाएं। हेवर्सियन तंत्र किसका प्रमुख लक्षण है? केवल स्तनधारियों की अस्थियों का। निम्न में से कौन सा उत्तक अधिक लचीला होता है? अस्थि या उपास्थि? उपास्थि। कौन सा उत्तक होम्योस्टैटिक रिजर्वायर कहलाता है? अस्थि को। निम्न में से कौन सी सबसे मजबूत उपास्थि है? व्हाइट फाइब्रो उपास्थि। उपास्थि में पाए जाने वाला प्रोटीन है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से। अस्थि में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से। अस्थि का मुख्य घटक है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि व उपास्थि निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। अस्थि का निर्माण ऑस्टियोब्लास्ट से तथा उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रियोसाइट कोशिकाओं से होता है। हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? रेखित तथा अनैच्छिक पेशियां। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन से। कौन सी कोशिकाएं शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है? न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स। कौन सी ल्यूकोसाइट भक्षण कोशिका या मैक्रोफेज में परिवर्तित हो जाती हैं? मोनोसाइट। स्तनधारियों के रुधिर की सबसे बड़ी लिम्फोसाइट्स है मोनोसाइट्स। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? बी लिम्फोसाइट से। सार्कोलेमा किसका आवरण होता है? पेशी तंतु का। संयोजी उत्तक विकसित होता है मेसोडर्म से। समान कोशिका व रेनवीर की नोड पाई जाती है।
तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। एक्टोडर्म से समान कोशिकाओं के बीच की संधियां कहलाती है। रेनवियर का नोड एक न्यूरॉन का एक्सोन व दूसरे के डेंड्राइट का संधि स्थल कहलाता है। सिनेप्स कहलाता है। पेपिलरी पेशियां किससे संबंधित होती हैं? हृदय से। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं न्यूरॉन में किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं? निषेल कणिकाओं की। उपस्थिति के अध्ययन को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। एफ हेक्सले ने पेशी संकुचन की प्रक्रिया को समझाने हेतु कौन सा सिद्धांत दिया था? फिसलन तंतु सिद्धांत। पेशी संकुचन की अंतिम इकाई होती है सार्कोमियर। पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेसोडर्म से। पेशी ऊतक में कौन से प्रोटीन तंतु पाए जाते हैं? एक्टिन व मायोसिन के तंतु। लिगामेंट्स रूपांतरित पीत तंतु में प्रत्यास्थ ऊतक होता है जो जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। टेंडन्स एक अप्रत्यास्थ परंतु मुड़ने योग्य ऊतक होता है जो जोड़ता है पेशियों को अस्थियों से। पीले इलास्टिक तंतु सर्वाधिक रसायन प्रतिरोधी प्रोटीन है जो किसके द्वारा रंजित होती है? ऑर्सिन द्वारा। शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन प्रोटीन जो शरीर के कुल प्रोटीन का 25% होती है। कोलेजन तंतुओं को इयोसिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। कोलेजनी तंतु एलियोर ऊतक व अन्य संयोजी ऊतकों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। मास्ट कोशिकाओं की खोज पॉल एक्रेलिक ने की थी। इनकी संख्या एलर्जी के दौरान बढ़ जाती है। ये सीरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन का स्राव करती है। इनके कार्य बताइए। हिपेरिन रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। सीरोटोनिन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रक्त स्राव को रोकता है। हिस्टामिन एलर्जी व प्रदाह के समय रक्त वाहिनियों को विस्तारित करता है। मानव में पक्षांभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? श्वसनिकाओं में तथा फैलोपियन नलिकाओं में।